हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू ग्रेट। तो सब अच्छे होंगे। तो आप थंबनेल से पहचान गए होंगे कि आज किस चीज़ का ब्लॉग है। तो यस, आज है होली अष्टमी। तो होली अष्टमी स्पेशल ब्लॉग है। तो जिन लोगों को पता है होली अष्टमी का व्रत किस लिए होता है, तो वो लोग तो समझ नहीं होंगे। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। तो ये जैसे करवा चौथ पे आपने अपने हस्बैंड लोगों के लिए फास्ट रखा था, तो ऐसे ही आज के दिन मदर अपने बच्चों के लिए रखती है, स्पेशल बॉय। पर मेरी मम्मी आजकल यहाँ नहीं है, घर जा रखी है। पर हम ऐसे नहीं रहने देंगे घर को। तो होई माता के आके दिया विया जला लेते हैं। और आज दादी का भी बर्थडे है, तो वहीं पे चलेंगे दादी के पास। देखते हैं दादी नहा गई है या नहीं नहाई है। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, तो देखते हैं दादी नीचे नहाती है फिर या ऊपर आती है नहाने के लिए। चलते हैं अभी। और जो भी इस चीज़ और जो भी इस फास्ट का प्रोसेस है, मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अभी बाकी की बातें बाद में करेंगे। अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, तो चलिए कर लेते हैं आज का ब्लॉग कंटिन्यू। तो चलिए। तो यहाँ पे मैंने चौकी पे एक आसन बिछाया है और उस पर आहोई माता की तस्वीर लगाई है। और यहाँ पे मैं ये जो दिए जला रही हूँ, एक साथ तीन तीन, तो वो ऊपर वाले मंदिर के हैं। तो अभी प्रॉपर जलाते हैं हम लोग ऐसे दिए। तो हमारा एक दिए नहीं होते, तो हम 3-4 दिए जलाते हैं, क्योंकि देवी जब सभी देवी देवताओं का अलग अलग स्थान है, तो उस हिसाब से जलाते हैं। तो चलिए, अब लास्ट में बारी है आहोई माता की। तो पहले मैंने घर की पूजा की, उसके बाद मैंने आहोई माता की पूजा की। तो यहाँ पे आज घी का दिया जलाना होता है। मेरा मानना होता है फेस्टिवल साल में एक बार आता है, किसी भी चीज़ का है, तो घी का ही दिया जलाना चाहिए। अच्छा होता है, शुभ होता है। क्योंकि रोज़ रोज़ तो फेस्टिवल आते नहीं है, साल में एक ही बार आते हैं, तो घी का दिया अच्छा रहता है। घी का दिया नहीं जलाना चाहते हो तो तिल का ऑयल भी अच्छा होता है, फिर वो भी नहीं तो मस्टर्ड ऑयल ठीक होता है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन फ्लावर से कर ली थी। तो मैंने आपसे पहले भी कहा, कुछ ना हो डेकोरेशन में या पूजा की सामग्री कम हो, कोई बात नहीं चलेगा, पर 3-4 फूलों से ना देख सकते हैं आप कितना भरा भरा सा लग रहा है। तो अहोई माता का पूरा स्थान रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अभी अहोई माता बैठ चुकी हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे भोग के लिए ये वाइट वाले रसगुल्ले चढ़ाए हैं। तो मॉर्निंग में अब माता रानी बैठी रहेंगी, तो ऐसे मैंने 3 बार घुमा के अहोई माता को चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए हैं। तो अभी मॉर्निंग वाली पूजा हो गई है। वैसे मम्मी होती तो ये पूजा मम्मी करती, क्योंकि मेरा ना भी मेरी कोई वेडिंग है, ना मेरा ऐसा कुछ इस फास्ट से लेना देना है। बट मम्मी नहीं थी, तो अभी भाइयों के लिए मुझे तो करना ही था ये। फिर यहाँ सबसे पहले जो भाई हैं वो हैं लड्डू गोपाल। तो ये हमारे घर में बाल स्वरूप में है। हम 24 घंटे इनकी सेवा में रहते हैं। तो और रक्षाबंधन और भाई दूज पे भी हम इनको राखी या तिलक वगैरह करते हैं भाई समझ के। तो भाई हैं भी वो, तो इसलिए सबसे पहले जो होली का टीका था भाई को होता है, तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को किया है। तो अभी अगर कोई मुहूर्त शुभ अशुभ जो भी होगा, अब वो टल जाएगा। तो चलिए, आहोई माता की पूजा हो गई है, तो अभी भाई लोगों को भी तिलक करेंगे। तो अभी मैं जाऊँगी दादी के पास, तो दादी का फास्ट देख के आते हैं वो नहाए कि नहीं नहाए। और ये 2 चांदी के दाने थे। तो आज के फास्ट में इसका मोस्ट काम होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको अभी शेयर करूँगी आराम से बैठ के, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो पहले काम निकाल लेते हैं। तो ये पापा लेके आए थे दादी के लिए। मम्मी ने फ़ोन पे बता दिया था पापा को कि दादी के लिए ऐसे लेके आ जाना, क्योंकि अगर मम्मी होती तो मम्मी अपने लिए भी लाती है और दादी के लिए भी लाती है हर साल। तो अभी मम्मी वहीं है, तो मम्मी ने वहीं ले ली है। तो अभी ये पापा लेके आए हैं रात। तो चलिए, दादी को देख के आते हैं, कि दे के आते हैं और देखते हैं दादी क्या कर रही है। तो चलिए। और यहाँ पे प्यारी सी खिलखिलाती हुई धूप आ रही थी, और ये प्लांट्स मैंने धूप में रख दिए थे। तो ये थोड़ा बालकनी के अंदर रहते, तो उनको धूप नहीं लग पाती है प्रॉपर, तो मैं इसे आगे के लिए कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पे महादेव को जल चढ़ा दिया है और तुलसी माता को भी चढ़ा दिया है। और मैंने सारे प्लांट्स में पानी डाल दिया, क्योंकि मम्मी बोल के जा रखी है। तो अभी नहीं डालूंगी तो भाई सूख जाएंगे, तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकती कि मैंने डाला था पानी, क्योंकि पौधे तो रियलिटी दिखा देंगे, नेचुरल है। तो चलिए, यहाँ पे ये दादी को दाने देने जा रही हूँ मैं। तो इसका महत्व होता है कि हर साल हर साल ये फास्ट आता है, तो इसमें एक एक बढ़ाना होता है। अभी दादी की माला मैं आपको इवनिंग में दिखाऊंगी कितनी बढ़ चुकी है। एक तो भर भी गई थी, वो उन्होंने मम्मी को दे दी थी कि चाची को दे दी थी पता नहीं। फिर दूसरी भरी थी दादी ने, तो वो भी भर गई थी, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और मम्मी और भाभी लोगों का भी थोड़ा थोड़ा ही भरा है, क्योंकि ऑफकोर्स दादी बड़ी है तो उनका भरेगा। तो मैं दादी के रूम में आ गई थी, तो भाभी अभी लगा रही थी पोछा। तो अभी ये भाई मना कर रही थी मेरा वीडियो मत बनाओ, और अभी वो नहाई नहीं थी, तो अभी वो काम करनी थी करके। और दादी थोड़ा सा धूप में बैठी थी, तो मैं दादी को दाने दे रही थी सीधे हाथ से। तो दादी पूछी थी कि कौन लाया बोल के, मैंने कहा पापा लाए। तो मैं यहाँ पे पूछी थी नहाए क्यों नहीं, तो बोल रही थी पानी गर्म हो रहा। तो मैंने बोला ऊपर चलो, तो कह रही नहीं चला नहीं जाएगा। तो हाँ, दादी से थोड़ा चलने में इशू है। तो
तो भाभी का लग रहा है पोछा। तब तक मैंने फटाफट से दादी का बेड समेटना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दादी का ब्लैंकेट रखा फोल्ड करके, और ये चांदी के दाने दादी ने मेरे को दिए, बोला मंदिर में रख दो। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बेडशीट काफ़ी दिनों से बिछा रखी थी, तो मैंने इसको भी हटा दिया। तो उसके जितने भी पिलो के कवर थे वो निकाले, फिर बेडशीट निकाली। तो अभी दादी से नहीं हो पाता है क्योंकि दादी का हाथ जो है ना वो इतना काम नहीं करता है, फिर प्रॉपर तरीके से उठ भी नहीं पाते हैं। मतलब ठीक है थोड़ा बहुत कर लेते हैं पर इतना नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे उनकी बेडशीट भी बिछा दी है। तो ये गर्म बेडशीट मैंने बिछाई है ब्लू कलर की। तो अभी जो हैं कपड़े वो ऊपर मैं लेके जाऊँगी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए। तो चलिए अभी दादी के घर से हम आ गए हैं। तो दादी ने अपनी बेडशीट वगैरह शॉल वगैरह दिया है धोने के लिए, तो अब लगाएंगे दिन में वॉशिंग मशीन। तो और भी कपड़े हैं और ये भी हैं तो धो देंगे। तो चलिए चलते हैं अब। तो उसके बाद मैं ऊपर आई, तो यहाँ पे तुषार विशाल भी ट्यूशन से आ गए थे। तो मैंने इन दोनों भाई लोगों को पहले मुँह हाथ धोने के लिए बोला, फिर उसके बाद इनको मंदिर में आहोई माता के सामने बिठाया, फिर इन दोनों को तिलक किया। कुणाल का भी करेंगे जब वो आएगा। तो चलिए अभी थोड़ा मैं बैठ गई हूँ, थोड़ा सा अपने लिए चाय वगैरह बना के लाई हूँ। तो अभी सारे काम हो गए, सबको लंच के पास में होके आई हूँ। दादी नीचे ना रही बोल रहे हैं थोड़ी देर में आएंगे साइड रोड पर। तो अभी हो गया सारा काम ऑलमोस्ट, पूजा वगैरह का भी ब्रेकफास्ट हो गया सबका। तो अभी मेन काम है लंच। तो अभी लंच की तैयारी करेंगे, लंच बनाएंगे, उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन आऊँगी क्योंकि लंच के बाद में थोड़ा सा फ्री हूँ। और वैसे तो फिर क्या हूँ, वैसे अभी पूजा का खाना भी बनना है। तो अगर मम्मी होती ना तो मम्मी अपना भी खाना बनाती और दादी के बदले का भी बनाती, क्योंकि मम्मी अपना बायना देती है दादी को और दादी देती है अपना बायना पंडित को। दादी का भी फास्ट है तो इसलिए मम्मी अपना खाना भी बनाती है और दादी के बदले का भी मम्मी बनाती है। तो मम्मी तो है नहीं यहाँ पे, तो मम्मी अपना खाना वहाँ पे बना रही होंगी। तो जहाँ पे हैं वो घर जा रखे हैं, तो मैं ही दादी के बायने के लिए भी खाना वाना जो भी है वो सब रेडी करूँगी। तो देखते हैं, पूछेंगे दादी से क्या क्या बनता है। बाकी ये फास्ट बच्चों का होता है, तो मैंने आपको बात पूरी नहीं बताई थी। तो दादी रख रही मेरे पापा के लिए और चाचा के लिए, और मम्मी ने रखा है मेरे तीनों भाई के लिए। तो बच्चों के लिए स्पेशल है और ज़्यादा स्पेशल बॉयज़ के लिए है। तो वैसे तो आजकल सब रख रहे हैं, जिनकी लड़कियां भी हैं वो भी रख रहे हैं। कम की लंबी उम्र के लिए, सुख शांति के लिए रखा जाता है, जैसे कि करवा चौथ का व्रत रखा जाता है हस्बैंड वगैरह के लिए। तो अभी बहुत सारा काम है, तो मेरा थोड़ा सा मन उदास है क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है उनके जो पापा हैं थोड़ा एडमिट है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो परेशान है। तो मन मेरा भी परेशान है, पर मैंने यहाँ तक ब्लॉग बनाया तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी, बस थोड़ा सा मन खुश नहीं है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, उसके बाद सीधे लंच बनाने चलेंगे। तो फिर मैं लंच बनाने आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने हरड़ मलका की दाल को भिगोने रखा है, साथ में चावल को भी भिगोने रखा है, और यहाँ पे मैंने हरी भुजी कट कर ली है। तो ये एक दिन पहले आई थी इसलिए इस तरीके से हो रखी है। और यहाँ पे अनियन, टमाटो और हरी चिल्ली जो थी वो सब मैंने चॉप कर ली थी। साइड में छोले भी रखे थे भिगो के कि वो इवनिंग में बनने थे। तो यहाँ पे दाल चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, और सब्जी हम बनाएंगे आधे घंटे लेट, तो उसको हम बाद में बनाएंगे। चलते हैं वॉशिंग मशीन के पास। यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी और एक दो बार के कपड़े भी धो लिए थे। तो अब इसका पानी चेंज करेंगे, तो इसमें फिर से दोबारा से जो कपड़े हैं उनको डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी फिर चेंज कर दिया है और इसमें मैंने डिटर्जेंट डाल दिया, और अभी जो कपड़े और हैं उनको मैं डालूँगी। तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं हमारे, अगर 2 दिन 3 दिन मशीन ना लगे तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो चलिए अब मशीन चलती रहेगी, तो मैं तब तक खाने बना के रेडी कर देती हूँ। पापा भी आने वाले होंगे, तो मैं यहाँ किचन में आ गई थी। तो अब मैं भुजी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे अब मैंने प्याज ब्राउन करने रख दिए, तो अब टमाटो डालूँगी और सब खाना बन चुका है। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन भी ऐड किया है। तो अब इसको थोड़ा सा जो प्याज है इसको ब्राउन कर रही हूँ, फिर इसमें टमाटो ऐड करूँगी। तो यहाँ पे हमारा दाल भात भुजी और रोटी बन के रेडी है। तो ये थोड़ा पूरी तरीके से प्रॉपर पहाड़ी थाली है। तो ये हमारे पहाड़ में बहुत शौक से खाया जाता है। दिन के टाइम का लंच तो प्रॉपर यही है। तो आप हमेशा देखोगे हमारे घर में यही सब बनता है, क्योंकि इसके ऊपर किसी को दिन में कुछ खाना ही नहीं है। चाहे रात को वो कुछ और सब्ज़ी प्रेफर कर लें, पर दिन में तो यही चाहिए। स्पेशली हमारे यहाँ पापा तो यही खाते हैं, दाल चावल हो गए, दादी भी यही, चाचा लोग भी यही, और जो घर में बच्चे हैं हमारे घर में वो सब भी सिर्फ दाल चावल में ही खुश रहते हैं। उन्हें कोई राजमा या पनीर की सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, वो इस दाल चावल और भुजी में ही खुश रहते हैं। उन्हें भी आदत हो गई है वो मतलब इस तरीके से खाना खाने की, और काफ़ी टेस्टी भी होता है। ये पूरी थाली जो थी पहाड़ी तरीके से थी। तो यहाँ पहाड़ में इसी तरीके से भुजी होता है, भुजी और दाल चावल और साथ में अचार ये सब। और जैसे गर्मियों का टाइम रहता है तो
सलाद वगैरह। और यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही थी और मेरे पीछे से पता नहीं कहाँ से बंदर निकल के गया, मुझे पता भी नहीं चला, पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तो वो वहाँ पे जाके बैठ गया था, तो वो मुझे देख के नहीं डर रहा था, तो मैं भी फिर नहीं डरी उसको देख के, क्योंकि शायद जानवर भी हमसे डरते हैं, जानवर से ज़्यादा गंदे तो इंसान ही होते हैं। तो अभी मैं उसको छेड़ती तो फिर वो ऑफकोर्स मुझे काटने के लिए आता, तो इसलिए मैंने कहा चलो वो मुझे कुछ नहीं कह रहा है, मैं भी उसको कुछ नहीं कह रही हूँ। तो मैंने अभी कैमरे को साइड में लगा दिया था और बंदर वहाँ साइड में बैठा था सबसे लास्ट में, और मैं यहाँ पे डरते डरते कपड़े भी सुखा रही थी। जैसे जैसे सुखा रही थी वैसे वैसे उसके साइड भी देख रही, तो सच में वो मुझे कुछ नहीं कह रहा था, वो साइड से बैठ के मुझे देख रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ये कपड़े ले जाने के चक्कर में तो नहीं है फिर, या फिर मेरे फ़ोन लेके ना जाए, पर ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे नहीं है यहाँ के बंदर, क्योंकि बहुत शांत है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा खेत में सब्ज़ी वगैरह खा लेंगे, पर ऐसे किसी का नुकसान नहीं करते कि कपड़े ले जाएँ या फिर किसी का सामान ले जाएँ फिर उसके बदले हम लोग कुछ दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो शांत पे उस कोने पर बैठा है, और मैंने ना बिना डरे सारे कपड़े सुखा दिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कहा देखी जाएगी बंदर की भी, क्योंकि मैं अगर नीचे चले जाती तो फिर ये कपड़े कब सूखते, आप धूप देख सकते हैं, धूप बिल्कुल जाने ही वाली थी। और चलिए कपड़े तो सूख गए थे, और ये देखिए बंदर यहाँ बैठा है, मज़े से वो भी देख रहा है कपड़ों को सुखाते हुए। तो चलिए मैं नीचे आ गई थी जैसे तैसे कपड़े सुखा के। तो यहाँ पे आंटी भी आ गई थी, आज मैंने जल्दी बुला लिया था आंटी को कपड़ों के लिए। और अभी सब चले गए हैं फिर से ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह, और पापा भी जा रहे थे शॉप पे। तो मैंने पापा को चाय वगैरह बना के दे दी थी, तो अब पापा जा रहे हैं शॉप पे। तो चलिए अभी थोड़े बहुत काम हो गए हैं और मैं लेट हो गई हूँ। दादी का 2 बार फ़ोन आ गया मेरे पास कि कथा स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ा नीचे आओ, कुछ काम होगा मेरा। तो चलते हैं नीचे चलते हैं। और अभी थोड़ा सा जो प्रसाद बनना है उसके लिए मैंने भी छोले गैस पर रख दिए उबलने के लिए। बर्तन धोने का काम हो चुका है और कपड़े भी धो चुके हैं। पापा भी अभी अभी गए हैं, तो मैंने चाय बना के दी। बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं लेट हो गई, नीचे जाना। तो चलो चलते हैं नीचे। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ। तो अभी मैंने घर को लॉक कर दिया है, क्योंकि घर में कोई नहीं है। और ये लड़की गोलू भी है जो मेरे साथ प्रॉपर रहती है सुबह से लेकर शाम तक, और शाम से लेकर रात तक ये मेरे साथ ही रहती है। वैसे मम्मी के साथ रहती है, तो मम्मी नहीं है तो ये मेरे साथ रहती है। वैसे ये भी जाती है अगर इसके एग्ज़ाम नहीं होते। तो चलिए अभी हम दादी के घर आ गए। तो ये भाभी का रूम है और अंदर वाला दादी का है। तो अभी यहाँ पे हो रही है कथा की तैयारी। तो दादी ऊपर बैठ के सुनेगी, क्योंकि दादी नहीं बैठ सकती नीचे, तो प्रॉब्लम है। फिर बुज़ुर्ग लोग हैं तो इतनी प्रॉब्लम तो आती है कि बैठने उठने में। तो यहाँ पे भाभी ने जो आहोई माता है उनका स्थान लगा लिया, अपने भी जो लोटे होते हैं वो भी भर के रख लिए और दादी के भी रख दिए। और यहाँ पे भाभी ने गोलू को तिलक किया, उसके बाद मेरे को भी तिलक किया। तो ये है फाइनल में आहोई माता। तो वो पीछे वाला भाभी का लोटा था, और जो सौम्य के लिए व्रत रखा था भाभी ने। और ये देख सकते हैं आप दादी की कितनी पुरानी है ये माला। तो ये मेरे चाचा और पापा की मतलब लिए रखती है दादी। तो ये सब दाने उन्हीं के नाम पे हैं। तो देख सकते हैं आप पहले ज़माने में कितने मतलब बड़े बड़े से मिलते थे ये दाने और डिज़ाइन वाले। तो अब तो खैर सिंपल दाने लग गए लोग। तो ये तो दादी की सेकंड माला है, जो फर्स्ट माला थी वो शायद से वो चाची के पास है। और ये भाभी के लड्डू गोपाल जी, तो भाभी ने कहा इनको भी ले लो ठीक से। तो ये भाभी का मंदिर है। अभी थोड़ा सा मंदिर वगैरह में धूप दीप होता है ना, तो उस वजह से थोड़ा सा ऐसा काला वगैरह सा हो जाता है। तो मंदिर अभी थोड़ा सा पेंट वगैरह होगा तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके साथ लड़के एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और मिट्टी खोदने लगी। वहाँ पर सई की मान थी। ज्यों ही उसने वहाँ कुदाली मारी त्यों ही सई के बच्चे को कुदाली जा लगी। सई के बच्चे इस घातक चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद जब उसने कुदाल को श्याऊ के खून से तो चलिए गाइस अभी चलते हैं ऊपर। तो कथा वगैरह हो गई है, तो मैं जल्दी से ऊपर जा रही हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे मैंने सूजी बना ली है और उसमें मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया और पूरियों का आटा भी लगा लिया है। और यहाँ पे टमाटर को मैंने कस लिया है, कद्दूकस कर दिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे गुलगुलों का भी बैटर रेडी कर लिया, तो अभी पूड़े बनाने। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, और ये कुकर जिसमें भी मैंने छोलों को तड़का लगाना है। और कुकर की हालत इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने ये छोले उसी में बॉईल किए, तब ये प्रॉपर अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तब इनको तड़का लगाएंगे। और अभी मेरा वैसे ऑलमोस्ट काम हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है, तो अब इसको कर लेते हैं। और देख सकते हैं पूरे किचन में खाना पकवान बन रहा है।
सो फाइनली यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी बना ली हैं। इतना बचा है, इसको बाद में बनाएंगे। और अब लास्ट का काम है गुलगुले बनाना। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो मैं हाथों से नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से ही इसको कढ़ाई में डालती हूँ, तो गोल गोल बन जाते हैं, प्रॉपर अच्छे से बन जाते हैं। और इसमें मैंने ऐड किया है इलायची और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नारियल का बुरादा, तो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे झटपट से मेरा सारा जितना भी प्रसाद था बन के रेडी हो गया है। और ये हैं छोले, तो देख सकते हैं आप, बिना अनियन गार्लिक के भी कितने अच्छे बने हैं, खाने में भी सच में बहुत टेस्टी होते हैं। और ये गरम गरम पूड़ियाँ हैं, इसमें भी मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। और ये गुलगुले और साथ में सूजी का हलवा। तो चलिए, मैं अपने वाले मंदिर में आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे आहुई माता को प्रसाद लगाया है और घी का दिया जला दिया, और साथ में लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया है। तो पहले हुई माता को लगाया भोग, फिर लड्डू गोपाल जी को लगाया। तो अभी हम सारा प्रसाद लेके जाएंगे नीचे। तो अभी दादी के बायने की थाली रेडी करते हैं, जो दादी को किसी और को देना है। तो एक थाली तो रेडी हो गई है, तो दादी ने 2 थाली बोली हैं, तो शायद एक वो अपने से बड़ी किसी को देती हैं, वो जो बगल में रहते हैं हमारे, और एक थाली पंडित जी को जाती है। तो इसलिए मैं तो चलिए, अभी मैंने प्रसाद वगैरह सब बना दिया है। तो दादी की बायने की थाली निकाल दी है, मतलब जो दादी को देना है। तो मम्मी देती है दादी को, तो वो अभी मम्मी के बदले की मम्मी खुद आके देगी। तो अभी जो दादी के बदले की मम्मी, तो वो पंडित को जाएगी। तो चलिए, अभी मैंने दोनों थाली रेडी कर ली है। तो अभी घर का खाना भी बनाना है, तो फटाफट से अभी दे के आते हैं। तो मैं और भाई जाएंगे, क्योंकि 2 थाली है। चल विशाल। तो अभी हम दोनों नीचे जा रहे हैं। तो अब दादी देखते हैं किसके हाथ भिजवाती हैं। तो अभी घर ऊपर आना है जल्दी से, और खाना भी बनाना है, तो रात का डिनर भी बनाना है। तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो वीडियो के चक्कर में मैं भूल गई कि मैं इस पर पेपर लगाना भूल गई, और खाने को खुले में ले आई। खैर चलिए, पास में ही है दादी का घर, नीचे रहती है दादी। तो ये है दादी। तो दादी पूजा वूजा करके बैठी हैं। तो अभी हम पूछे थे कि ऐसे ही लगाना था प्रसाद, क्योंकि हमें भी नहीं पता, ये काम मम्मी लोगों के हैं। तो अभी मुझे नहीं पता था, तो दादी बता रही थी कि हाँ सही है। पूछी थी कि कितनी कितनी पूड़ियाँ हैं, तो मैंने बोला 11 पूड़ियाँ हैं। तो दादी ने बोला सही है, मंदिर में रख दो। तो अभी हमने यहाँ पर रख दिया। अभी थोड़ी देर में होम वगैरह होगी, और भाभी का बन रहा था खाना। तो अभी जब भाभी का बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे होम हो गया। मैंने यहाँ पे दोनों थालियों को रख दिया। तो चलिए, यह है भाभी। तो ये भी बना रही है ये बना रही हैं पूड़े। तो ये बना रही हैं पूड़े। तो इन्होंने भी वही सब बनाया है जो सब बनता है, जो सब मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था। और बना रखी थी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो थोड़ा ही बना रखी थी, क्योंकि छोटी फैमिली है, तो उस हिसाब से थोड़ा ही बना रखी थी। और ये हैं छोले। तो ये भी अनियन गार्लिक फ्री हैं, तो इनका भी प्रसाद सब सेम ही है। और साइड में बन रहे हैं पूड़े, और ये हैं पूड़ियाँ। तो भाभी का भी रेडी है। और तब आज के दिन इन्हीं चीज़ों का भोग लगता है, तो ये मेन है। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से अहुई पे प्रसाद बनता है। तो चलिए, अभी तो भाभी बना रही हैं, तब तक चलते हैं, मैं ऊपर जाती हूँ और काम निपटा लेती हूँ। बन रहा है, भाभी भी बना रही है अपना प्रसाद। तब थोड़ी देर में पूजा पाठ होगी, तो चलेंगे। तब तक हम डिनर विनर बना लेते हैं, ऊपर चलते हैं। तो चलिए, तो चलिए, अब बुला रही है दादी हमें पूजा के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं पूजा में, मतलब घूम खेने। पहले कैमरे में थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, तेल लग गया है। चलो सब कर लेते उसको। तो हम फिर से दादी के यहाँ आ गए थे, और यहाँ पे अभी भाभी ने भी अपना बायना लगा के रेडी कर दिया था। तो भाभी बायना देती है, एक तो दादी को देती है और एक मेरी मम्मी को देती हैं। तो मम्मी मेरी इनके लिए चाची सास हैं, तो इसलिए उन्होंने मम्मी का भी बायना रेडी कर लिया था। तो अभी भाई लोगों ने यहाँ पे होम की, क्योंकि स्पेशली इन लोगों के लिए फास्ट किया था। तो यहाँ पे सब ने बारी बारी से, जो भी थे अभी घर पे, उन बच्चों ने होम की। और कुणाल इस पूरी ब्लॉग में नहीं है, क्योंकि उसको टाइम कम मिलता है, वो शॉप वगैरह पे ज़्यादा रहता है, बाहर ज़्यादा रहता है। फिर यहाँ पे दादी ने भी होम वगैरह की, जितना भी प्रसाद था वो अहुई माता को अग्नि में चढ़ाया। तो यहाँ पे दोनों ने मिलके पूजा की। तो मम्मी भी होती तो बहुत अच्छा लगता। तो शायद लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि अहुई पे मम्मी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट काम था, इसलिए बाहर थी मम्मी। और यहाँ पे ये दादी ने बायने पे कुछ रखा था, पहले से रख रखा था रेडी करके। तो अभी दादी उसको समझा रही थी कि कहाँ पे दे के आना है। इसलिए भी चलते हैं दादी का प्रसाद देने। और बगल में एक दादी रहती हैं, तो उनको दादी, मतलब मेरी दादी उनको प्रसाद देती हैं, क्योंकि दादी की सास वास कोई है नहीं। तो घर के जस्ट बगल में ही है दादी का घर। तो अभी विशाल जा रहा है, तो दादी ने मुझे बोला था, पर मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि ये है ये चले जाएगा, झटपट से आ जाएगा, क्योंकि मेरे को और भी काम थे। तो मुझे ऊपर जाना था घर पे। तो यहाँ पे विशाल चले गया है।
तो अब ये देखिए आएगा प्रसाद, तो हम चलते हैं ऊपर और कर लेते हैं डिनर वगैरह की तैयारी। तो चलिए पूजा वगैरह कंप्लीट हो गई। तो दादी ने अपना बाइना भी दिलवा दिया, तो हमारे बगल में जो दादी रहती है तो उनको भी दिलवा दिया, तो वो दादी के साथ ही हैं। तो अभी दादी को मतलब मेरी दादी को कोई सास या जेठानी है नहीं यहाँ पे, तो दादी उन्हीं को दे देती है। तो इस व्रत में सबसे यूनिक बात यह है कि करवा चौथ में जैसे चांद मामा को देख के अर्घ देते हैं, पूजा होती है, तो इस मठ में जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं, तो उनको देख के पूजा होती है। तो चलिए भाभी का फ़ोन आया था कि तारे आ गए हैं, तो अभी उनको जल चढ़ाना है, तो चलिए चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी चुन्नी में जो बांधा था, जो कथा करते टाइम उन्होंने दुबड़ा घास, जौ चावल, जो भी फूल वगैरह बांधे थे, तो वो संकल्प होते हैं, तो उनको इस टाइम पे खोलना होता है जल देने के टाइम पे। और ये है यहाँ पे तारा, तो अब तारा देख के ये पूजा संपन्न होती है। फिर उसके बाद दादी को लेके आई मैं धीरे धीरे, क्योंकि दादी का भी फास्ट था, तो दादी को भी तारा देख के जल चढ़ाना था, इसीलिए क्योंकि उनका फास्ट भी खुलना था, और दादी ने भी यहाँ पे तारा देख के जल चढ़ाया। तो दादी का भी फास्ट पूरा हुआ, तो काफ़ी अच्छा फास्ट था। तो दादी ने भी अपने बच्चों के लिए रखा था, तो काफ़ी हिम्मत है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था। इसमें इस फास्ट में भी कुछ पानी वगैरह भी नहीं पी सकते हैं, रात को ही पीना होता है। चलिए फाइनली पूजा कंप्लीट हो गई है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आपको ये ब्लॉग का मतलब आज के फास्ट का समझ में आया होगा, तो चलिए अब एंड करते हैं इस ब्लॉग का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो वीडियो को लाइक कमेंट करना। तो चलिए तब तक के सबको जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, बाय बाय।